उत्तर प्रदेश के मेरठ का एक केस खूब सुर्खियों में रहा, चर्चाओं में रहा, जब एक पत्नी अपने पति को ही मौत के घाट उतार देती है। मौत के घाट उतारने के बाद बकायदा अपने प्रेमी के साथ मिलकर डेड बॉडी के टुकड़े करती है। टुकड़े करने के बाद उसको नीले ड्रम में भरकर सीमेंट में चुनवा देती है। सौरभ हत्याकांड अभी भी सुर्खियों में है। जब आप कभी सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, रील को स्क्रॉल कर रहे हैं, तो अचानक से वो नीले ड्रम का एक चुटकुला आपके सामने आ जाता है। सौरभ हत्याकांड में उसकी पत्नी मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल जेल में बंद अपनी गुनाहों की सजा को भुगत रहे हैं। एक ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के ही बिजनौर से सामने आया है, जब एक रेलकर्मी को उसकी पत्नी गला घोटकर उसकी हत्या कर देती है। हत्या करने के बाद उस मामले को, उस हत्या को हार्ट अटैक का रूप देने का प्रयास करती है। आनन फानन में खुद ही अपने पति को हॉस्पिटल लेकर पहुंचती है, जहां पे प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर मृत घोषित करते हैं। वो अपने ससुराल पक्ष में फ़ोन करती है, उसकी सास और उसके देवर तब तक पहुंच जाते हैं, जिसके बाद देवर को कुछ शक होता है, तत्काल डेड बॉडी लेकर अपने भाई की जिला अस्पताल पहुंचता है, जिसके बाद पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम में जो मौत की पुष्टि होती है वो गला घोट कर हत्या होती है, जिसके बाद पत्नी अब सलाखों के पीछे है, पुलिस की गिरफ्त में है। पूरा मामला हम विस्तार से बता रहे हैं। मामला 4 अप्रैल 2025 का है। बिजनौर के हल्दौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक मोहल्ला पड़ता है आदर्श नगर, जहां पे दीपक कुमार अपनी पत्नी शिवानी को भी 15 दिन पहले ही लेकर आए थे। चूंकि शिवानी का जो नेचर था वो ये था कि अपनी सास और अपने ससुराल पक्ष से लगातार मारपीट करना, लड़ाई झगड़ा करना। चूंकि 17 जनवरी 2024 में ही दीपक कुमार ने शिवानी से प्रेम विवाह किया था। प्रेम विवाह करने के बाद शिवानी कहती थी कि तुम मुझे अपने साथ लेकर चलो, जिसके बाद 15 दिन पहले ही दीपक कुमार आदर्श नगर मोहल्ले में आकर एक कमरा लेते हैं और अपनी पत्नी के साथ रहना शुरू करते हैं, जो कि बिजनौर के ही नजीबाबाद एक रेलवे स्टेशन पड़ता है। वहाँ पे एक कर्मचारी, रेलवे में बतौर कर्मचारी टेक्नीशियन के पद पर वो पोस्टेड रहते हैं। इधर शिवानी प्रेम विवाह तो करती है, लेकिन उसका संबंध किसी और युवक से हो जाता है। संबंध के बाद अब उसको दीपक खटक नहीं लगता है, तो अब वो क्या करे, जिसके बाद वो बाकायदा एक रणनीति बनाती है। और जब दीपक सो रहे थे तो उसकी पत्नी शिवानी गला घोट कर उनकी हत्या कर देती। हत्या करने के बाद उसको बाकायदा हार्ट अटैक का रूप देने का प्रयास करती है। चूंकि गले पर बाकायदा निशान देखकर दीपक का भाई बोलता है कि मुझे पोस्टमार्टम कराना है, जिसके बाद इस हत्याकांड का पर्दाफाश होता है। शिवानी बताती है जिस युवक को कि इससे मेरा प्रेम प्रसंग है। पुलिस उसके पास पहुंचती है, उससे पूछताछ करती है, तो युवक शिवानी को पहचानने से इनकार कर देता है। ये तो पूरा मामला है, लेकिन इस मामले में बहुत कुछ गहराई है कि आखिर आप जिससे प्रेम विवाह किए वही आपकी आंखों का किरकिरी हो गया। और एक समय ऐसा है कि महज जनवरी में शादी हुई और अप्रैल चल रहा है, मतलब 15 महीने के भीतर ही वो आपका किरकिरी हो गया और आप उसको मौत की घाट उतार दी। फिलहाल इस मामले में पुलिस और भी आरोपियों की तलाश कर रही है, कई एंगल से जांच हो रही है। पुलिस को शक है कि अकेले शिवानी दीपक को नहीं मार सकती, दीपक की हत्या नहीं कर सकती। तो ऐसे में और कौन इसके साथ है? क्या सच में इसका कोई प्रेमी है या फिर इसकी कुछ मनगढ़ंत कहानी है? परिवार वालों का ये आरोप है, दीपक की माँ और भाई का, कि शिवानी का नेचर ठीक नहीं था। चरित्र के बारे में तो अभी कुछ सामने नहीं आया, लेकिन उनका कहना है कि वो बहुत ही मनबड़ किस्म की महिला और हमेशा लड़ती झगड़ती रहती थी। मेरे भाई से वो लड़ती झगड़ती रहती थी। भाई इसी वजह से तंग आकर अभी 15 दिन पहले इसको ले जा करके अपने पास रखना शुरू किया और 15 दिन के भीतर ही दीपक को मौत के घाट उतार दिया। कलयुग कहाँ जा रहा है, किस तरीके से जो पति पत्नी का एक पवित्र और विश्वास का रिश्ता होता है वो किस तरीके से कलंकित हो रहा है, वो किसी से छुपा नहीं है। आए दिन ऐसे हत्याकांड आ रहे हैं। केवल पुरुष ही दोषी हो या फिर केवल महिला ही दोषी हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता। दोनों तरफ से कमियां हैं, दोनों तरफ से खामियां हैं। लगातार ऐसे मामले आ रहे हैं, पूरे देश से आ रहे हैं।
कहीं पुरुष दोषी है, कहीं महिला दोषी है। और ये जो शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, उसके चक्कर में कभी पुरुष की जान जा रही है तो कभी स्त्री की। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो शादी विवाह का मामला है वो भी अब पेचीदा होता जा रहा है। पुरुष समाज भी डरा है, स्त्री भी डरी है, और जो विश्वास का रिश्ता है वो तो कलंकित हो ही रहा है। फिलहाल इस मामले में शिवानी की गिरफ्तारी हो चुकी है, शिवानी जेल में है। पुलिस अभी तमाम पहलुओं से इस हत्याकांड का जांच कर रही है। अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ इस मामले में निकल कर और सामने आता है।